सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार एक बार फिर आपके साथ। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइवेट बैंक कौन सी बेस्ट है, ठीक है, और प्रेशर किस बैंक में ज़्यादा है, और बैंक कैसे ज्वाइन करना चाहिए। और तो बिकॉज नाउ आई एम वर्किंग इन बैंक, सो आई नो अबाउट द आइडिया ऑफ बैंक। सो आई विल टुडे आई विल सजेस्ट यू विच बैंक इज बेस्ट, India's top banks, and how to join these banks, how to apply. So we will talk about overall the banks recruitment, bank satisfaction, banks pressure, target. So let's start the video. तो यार आज की जो वीडियो का टॉपिक बहुत अच्छा है, बैंक के ऊपर ही है। बहुत टाइम से बैंक की वीडियो नहीं लाना चाह रहा था, बट लाना पड़ेगा बिकॉज मुझे लगता है इतने कमेंट्स पढ़ के कि कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों को अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, लोगों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और उसी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। तो यार वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और ऐसे अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा जो लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। guys। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बैंक के हम बात कर रहे थे, तो देखिए मैंने एक कमेंट डाला हुआ था कि कम्युनिटीज़ पे अपने एक सर्वे किया हुआ था कि किस बैंक में सबसे ज़्यादा प्रेशर है और कौन सा बैंक अच्छा है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। मेरे अकॉर्डिंग देखिए, मैं अभी बैंक में काम करता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, विच बैंक इज बेस्ट। मोस्टली और बहुत सारी देखिए स्मॉल, बहुत सारी बैंक हैं आजकल इंडिया में, बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, बहुत सारी बैंक ऐसी हैं जो टॉप रेटेड बैंक हैं, लाइक अपना एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, कोटक है, एक्सिस है, ठीक है, आपका आईडीबीआई है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, मोस्ट ग्रोइंग बैंक इन इंडिया, जो कि इस टाइम पे बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जिनका शायद आपने नाम सुना होगा। देखिए, और तो बैंक में, जो भी बैंक में आपको शुरू में अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरा ऐसा मानना है आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए आप ज्वाइन कीजिए। आप एक बार बैंक को सीखते हैं, बैंक का काम सीखते हैं ना, तो आप गवर्नमेंट बैंक में भी जाते हैं तो आप बड़े इजीली चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और ये ट्रूली रियलिटी है। प्राइवेट बैंक में काम करने वाला बंदा एक्सपीरियंस लेके गवर्नमेंट बैंक में स्विच कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक की भी वैकेंसी बहुत आती है, डिप्टी ब्रांच मैनेजर की, ब्रांच मैनेजर या फिर ऑपरेशंस की जॉब में। तो आपको ये भी पता होगा कि आरबीआई हर साल असिस्टेंट मैनेजर की जो होता है कि पोस्ट निकालता है, क्लर्क की, आईबीपीएस जो हमारा इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो हमारा क्लर्क की पोस्ट हो गई या फिर पीओ की पोस्ट हो गई या अदर मैनेजर वगैरह, बैंक मैनेजर ऑल ओवर इंडिया में रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है, जो कि सरकारी रिजल्ट.com पे आते हैं। तो प्राइवेट बैंक वाला भी स्विच कर सकता है, बट साइड से प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। आज की वीडियो पे हम बात करते हैं कि प्राइवेट बैंक में कौन सी बैंक बेस्ट है जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं जिस बैंक में काम करता हूँ मैं उसका आपको रेफरेंस देना चाहूँगा, उसका नाम आपको बताना चाहूँगा, उसके बारे में आपको। सबसे पहले बैंक मेरे अकॉर्डिंग आपको आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें ना एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की, तो सबसे ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट, जो सबसे ज़्यादा अच्छी एचआर पॉलिसी, वो है आपकी आईसीआईसीआई बैंक की। सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन गुड है। और उसके साथ साथ हाँ, मैं जानता हूँ टारगेट भी है, प्रेशर भी है, बट आईसीआईसीआई बैंक ओवरऑल बेस्ट है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने एक सर्वे किया था तो उसमें भी सब लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक पे ही टैग किया था कि सर आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट प्रेशर है, बट सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला था कि आईसीआईसीआई बैंक का सेटिस्फैक्शन भी बहुत अच्छा है। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा एचडीएफसी बैंक। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमारी इंडिया की बहुत बड़ी बैंक है। इनमें जो बंदा काम करेगा ना, वो ग्राउंड लेवल तक चीज़ों को सीख के अपर लेवल तक जा सकता है, ठीक है। तो एचडीएफसी सेकंड है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एचडीएफसी में ज्वाइन कीजिए। एचडीएफसी हमारे इंडिया की बहुत ही लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस बैंक है और बहुत बड़ी बैंक है, जैसे आईसीआईसी हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, ज्वाइन करिए। थर्ड बैंक आपको अगर कोटक में जाने का मौका मिले, ठीक है,
कोटक महिंद्रा बैंक में, ठीक है, अगर जाने का मौका मिले जाइए। कोटक महिंद्रा बैंक में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है। कोटक महिंद्रा बैंक का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, ठीक है। उसके साथ साथ वो लोग सैलरी भी अच्छी देते हैं। और देखिए मैं ये बोलूँगा कि एक और बैंक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, 3-4 बैंक, ठीक है। कैसे रिक्रूटमेंट होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द। चौथी बैंक आप ज्वाइन कर लीजिए, एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक आप ज्वाइन कीजिए, चौथी बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक का बहुत मार्केट बहुत लार्ज है, हमारे इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। तो चौथी बैंक जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो है आपकी एक्सिस बैंक, ज्वाइन कीजिए। और यहाँ भी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन अच्छा है, एनवायरनमेंट यहाँ भी अच्छा है। आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन HDFC में भी ठीक है, बट HDFC में बहुत ज़्यादा टारगेट और प्रेशर है, रहने वाला है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और कॉमन चीज बताने वाला हूँ बहुत जल्दी इस वीडियो में। फिलहाल तो हम अभी मैं आपको बैंक सजेस्ट कर रहा हूँ ना। चौथी बैंक, आप पांचवी बैंक पे आते हैं, IDFC बहुत रिक्रूटमेंट कर रहा है इस टाइम, आप लिंक्डइन पे जाके देखिए, ठीक है। आप IDFC बैंक ले लीजिए। IDFC जो है अपना फर्स्ट बैंक है ना, फर्स्ट बैंक पूरा नाम है उसका, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रहा है और प्राइवेट में अभी सबसे ज्यादा हिट करने वाला है, सबसे ज्यादा मोस्ट ग्रोइंग फास्ट बैंक। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक से उठ के बनना है तो वो IDFC फर्स्ट बैंक। स्पॉन्सरशिप आती है क्रिकेट वगैरह में, आप देखिएगा तो IDFC फर्स्ट बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा मार्केट उसका बनते जा रहा है प्राइवेट बैंक में, ठीक है। और प्राइवेट बैंक आपका अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक में आपकी एक बैंक है इंडसइंड बैंक, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक भी, तो मार्कर दोस्त यार बड़ा प्रॉब्लम देने लगता है, खैर इंडसइंड बैंक भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इंडसइंड बैंक भी बहुत अच्छा है। और ओवरऑल देखिए मैं जानता हूँ जहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिले, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में लग जाइए। IBPS पोस्ट निकालता है, RBI पोस्ट निकालता है, फिर गवर्नमेंट में भी आप स्विच करेंगे। अब इन चीज़ों में जो भी देखिए जितने मैं बैंक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपका IDFC हो गया, आपका HDFC, एक्सिस, कोटक, ICICI, ठीक है, ये जो है 6 बैंक बहुत अच्छी हैं मेरी नज़र में जिनमें आपको काम करना चाहिए, ठीक है। और मैं एक चीज इन सब में कॉमन है वो है गाइस, आप सारी बैंक को मिला लीजिए, टारगेट रहता ही है, प्रेशर रहता है, ठीक है। अब और हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, टाइमिंग की बहुत बड़ी वो रहती है। और लोग मुझे बोलते हैं सर टाइमिंग, ब्रांच का टाइमिंग दोस्त बहुत अलग होता है। ब्रांच का टाइमिंग डिपेंड करता है आपके BM पे। कॉर्पोरेट ऑफिस का जो टाइमिंग रहता है वो आपका रहता है आपका 9 से 9 AM टू 6 PM, कॉर्पोरेट ऑफिस ERM चैनल में, ठीक है। अब आपका कॉर्पोरेट ऑफिस फोन बैंकिंग चैनल की हम बात करें, टाइम जोन 2 होते हैं, एक डोमेस्टिक मतलब इंडिया का हो गया और एक आपका NRI डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है। तो इंडिया के लिए तो आपका 9 AM टू 6 PM रहेगा, ठीक है, PBO में, फोन बैंकिंग ऑफिसर। अब NRI का टाइम आपका चेंज रहता है, ये नाइट शिफ्ट होती है ओवरऑल, ठीक है। नाइट शिफ्ट में वो कब आपको बुलाते हैं वो टाइमिंग थोड़ा मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ डियर्स, ठीक है। तो टाइमिंग का रहता है। और देखिए हमेशा याद रखिए, अब हम बात करते हैं टारगेट प्रेशर की, ठीक है। एक टारगेट प्रेशर की अगर हम बात करें तो टारगेट आपका ब्रांच में सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। ब्रांच में कोई सी भी आप ब्रांच में, आप ICICI में, HDFC में, कोई सी ब्रांच में आप टारगेट सबसे ज्यादा ब्रांच में रहेगा। मुझे लगता है आपका पर डे माइंड खराब होने लगेगा, आपको रिजाइन देने के थॉट आने लगेंगे, क्योंकि प्रेशर आता है ब्रांच मैनेजर आपको सुनाते हैं जब आप बिजनेस नहीं ला पाते हैं। सीरियसली ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों से मैं दिन में बात करता हूँ, उनके उनका एक्सपीरियंस मिलता रहता है, सो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और ठीक है, अब कॉर्पोरेट में क्या रहता है, कॉर्पोरेट में प्रेशर है, आई नो कॉर्पोरेट में प्रेशर है, लेकिन ब्रांच की तरह नहीं है। कॉर्पोरेट की टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रेशर है, और ब्रांच में तो आपका बहुत टफ प्रेशर रहता है। आपको नया अकाउंट खुलवाना है, 1 लाख 5 लाख का चेक लेके आइए, ठीक है। आपको तो इस तरीके का सबसे ज्यादा प्रेशर गाइस ब्रांच में रहेगा। तो ब्रांच का जिसको मिलता है वो पूरा रेडी होके जाइएगा एकदम, कि सबसे ज्यादा प्रेशर यही रहने वाला है, ठीक है। कॉर्पोरेट में आप आ रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, ट्रेनिंग भी आपको अच्छी। देखिए ब्रांच में ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, क्योंकि ब्रांच में लोग बिजी रहते हैं अपने आप में, राइट।
तो ब्रांच में ट्रेनिंग मिलना बड़ा मुश्किल है, खुद से सीखने पड़ेंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, या कस्टमर से हम कैसे डील करें, कैसे बिजनेस लेके आए, कासा रिपोर्ट कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें ब्रांच में आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। बट कॉर्पोरेट में आप जब आते हैं, ईआरएम चैनल में आते हैं, पीबीओ में आते हैं, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, बैंक की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर से कैसे डील करनी है, कैसे क्वेरी सॉल्व करनी है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है, राइट। तो डिफरेंट रहता है, ट्राई कीजिए कॉर्पोरेट में मिले तो बहुत बेहतर रहेगा। ब्रांच में मिलता है इट्स मतलब गुड। ब्रांच में ओवरऑल देखिए डाउन टू अर्थ, जो बंदा फील्ड से जुड़ा रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा सीखता है। फिर वो डेली कस्टमर विजिट करेगा, कस्टमर से मिलेगा, उनके ओपिनियन पता चलेंगे, उनको पता चले कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है, कौन सा कस्टमर एफडी बनाना चाहता है, किसको इंश्योरेंस वगैरह, किसको क्रेडिट कार्ड, वो सब ब्रांच में रह के बहुत अच्छे से। और ओवरऑल अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो ओवरऑल आपका जो है ना काम जो रहता है फ़ोन कॉल के थ्रू रहता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, कभी कभी कस्टमर बिलीव भी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो टारगेट ब्रांच में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकंड, आपका कॉर्पोरेट में भी टारगेट है, प्रेशर है। और ब्रांच में और कॉर्पोरेट में टारगेट प्रेशर सेम है, लेकिन ब्रांच में ज़्यादा इसलिए क्योंकि ब्रांच में जब कासा का बात आता है, कासा मैनेज करने का, तो बहुत ज़्यादा एफडी, लाखों की एफडी बनवाना, नया अकाउंट लेके आना, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, वो सब ब्रांच में बहुत ज़्यादा टफ प्रेशर रहता है। ब्रांच के टारगेट भी हाई रहते हैं क्योंकि ब्रांच डायरेक्ट फील्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ब्रांच के टारगेट ऑब्वियसली हाई रहेंगे यार, आपको सोचिएगा, ठीक है। तो और ये सारी बैंक में अगर आप जाते हैं, सारी बैंक में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मैं कहता हूँ, मैं ये जितनी भी बैंक्स हैं ना आपको बताएं, या इनसे हट के और भी बैंक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी बैंक्स हैं प्राइवेट, छोटी मोटी बहुत सारी स्टार्ट हो गई हैं, चार्टेड ऐसे कुछ नाम है, बहुत सारी बैंक है, ठीक है। सबसे पहले सेल्स में आप जा रहे हैं, ठीक है, टारगेट बहुत टफ रहने वाला है, टाइमिंग को तो बिल्कुल भूल ही जाइए, ठीक है, टारगेट टफ रहेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और अगर आप ऑपरेशंस में जा रहे हैं, ऑपरेशंस में आप जानते हैं सेल्स का प्रेशर नहीं रहता है, नो सेल्स, ठीक है, सेल्स बिल्कुल नहीं है, सेल्स का प्रेशर ऑपरेशन में, लेकिन ऑपरेशन में टाइमिंग ऐसा होता है ना, आपके 12 घंटे हो जाएंगे। क्योंकि 12 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास फाइल्स आएंगी, तो फाइल्स 100 फाइल्स आएंगे तो 100 की 100 क्लोज करना ही है, 100 की 100 क्लोज। तो ऑपरेशंस में भी यहाँ पे आपका टफ रहता है और सेल्स में, लेकिन सेल्स में बहुत ज़्यादा टफ है। सेल्स में टफ है क्योंकि सेल्स लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नए बच्चे, नए जो ज्वाइनीज आते हैं, नए फ्रेशर जो आ रहे हैं, वो बहुत क्रॉस क्वेश्चन करते हैं मुझसे, सर सेल्स नहीं हो पा रहा है, कैसे करें सर, कोई अकाउंट नहीं खुलवा रहा, बहुत सारी चीज़ें। देखिए ट्राई करना पड़ेगा, बिना ट्राई किए आप नहीं कुछ कर पाएंगे। और जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 1-1.5 महीने में, वो रिजाइन दे देते हैं, फिर दूसरी जॉब के लिए आप भटकते हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ये आपके रिज्यूमे को खराब कर देती हैं दोस्त, मेरे अकॉर्डिंग। एक जगह आप 6 मंथ निकालिए, तो 6 मंथ में आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपको ब्रांच मैनेजर बोलते हैं, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, या कॉर्पोरेट में आपके बॉस बोलते हैं, उस चीज़ को आप दिल पे मत लीजिए क्योंकि वो बिजनेस के लिए उनके ऊपर भी प्रेशर है, ठीक है। ब्रांच मैनेजर पे प्रेशर रहता है, आपके जोनल हेड, फिर रीजनल हेड, ये सब तो प्रेशर सबके ऊपर है। तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा, ऑब्वियसली आपको बोलेंगे बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग इन बैंक। तो यार प्रेशर टारगेट है, थोड़ा मोटिवेट रहिए। और आपको कोई इश्यू आता तो आप सबसे पहले ना आप कोई कलीग से अपने पूछ लीजिए, नहीं हेल्प कर रहा प्रोडक्ट पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे हैं प्रोडक्ट आपके, जो भी बैंक है उसकी साइट पे रहते, तो सारी चीज़ें फिर स्किल्स को डेवलप कीजिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे प्राइवेट बैंक में। और आजकल गवर्नमेंट बैंक में प्रेशर है, टाइमिंग वहाँ भी बहुत चेंज कर दी है, बहुत सारा काम कासा को वहाँ भी बहुत मैनेज करना पड़ता है क्योंकि आरबीआई सबसे काम मांग रहा है। तो ट्राई कीजिएगा। देखिए हमेशा याद रखिए, अपॉर्चुनिटी मिलती है आप इन बैंक में ज्वाइन कीजिए। बेस्ट बैंक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काउंट रहता है, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, कस्टमर से डायरेक्ट आप कनेक्ट रहते हैं, बहुत बेस्ट है। बट एटलीस्ट प्रेशर है, टारगेट है, तो आप पीछे मत भागिएगा यार। मैंने देखा है बहुत से बच्चे रिजाइन दे रहे हैं 1 महीने में, 2 महीने में। भाई रिजाइन देने से नहीं काम चलता है ना, बैंक में अपॉर्चुनिटी मिली, मैं जानता हूँ प्रेशर है, टारगेट है, कभी कभी बॉस आपके पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको सुनाने लगते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में दिल पे ले गए ये बात है, तो हाउ यू विल सर्वाइव, ठीक है। वरना कोई साइड से आप काम स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है आप जॉब नहीं कर पाएंगे लाइफ टाइम, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, देन स्टार्ट अदर वर्क, ठीक है। आप कोई शॉप डाल लीजिए, आजकल स्कोप है, कोई भी ऐसा काम करिए आपको लगे हाँ इसका स्कोप है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, फिजिक्स बल्ला वाले जो सर हैं,
ठीक है, अलग पांडे वो हो गए, MBA चाय वाला, CSV वाले हो गए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और बड़े बड़े ऐसे लोग जो जीरो से हीरो बन गए, संदीप माहेश्वरी सर हो गए। तो यार हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, अगर अब एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने, मैं खड़ा हूँ, मैं जॉब करता हूँ 9 to 6, ठीक है ना, और पूरा आता हूँ तो टारगेट मेरे सिर मेरे पास भी है, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी आता हूँ, कभी कभी मैं लाइव आता हूँ। इतना लंबा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, खुद के माइंड को स्ट्रांग बनाइए। मुझे 6 मंथ हो गए, 7 मंथ बैंक में चल रहा है, बहुत सारे टारगेट प्रेशर देखता हूँ मैं, पर डे आते हैं मेरे पास टारगेट प्रेशर, सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ मैं तो। लेकिन कैसे उसको मैनेज, मैंने कोई मेरा बॉस बोलेगा तो मैं दिल पे ले जाऊंगा, तो मैं अगले दिन रिजाइन दे दूंगा, उसमें लॉस मेरे बॉस का नहीं है, बैंक का नहीं है। बैंक में तो लोग आएंगे जाएंगे, लॉस अपना है दोस्त, अपना लॉस कभी मत कराइएगा। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो ट्राई कीजिए कि अपना लॉस कभी ना हो। आप दिल पे मत लीजिए, आप दिमाग पे ले लीजिए वो बातें, और बिजनेस करिए, निकालिए। नहीं निकलता है तो एटलीस्ट लीड्स तो जनरेट होंगी ना, एटलीस्ट कस्टमर से तो कम्युनिकेट होगा ना, एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस तो लेंगे ना यार, किस कस्टमर का परसेप्शन कैसा है, ओपिनियन कैसा है, क्या वो चाहता है। तो मैं यही चाहूंगा, ये बैंक को ज्वाइन कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। देखिए बैंक में हमारे ऐसे इंसान ही काम कर रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी लंबे टाइम से लगे हुए, लेकिन कैसे वो जानते हैं शुरू में 6-1 साल प्रेशर आने वाला है, उसके बाद प्रेशर मैनेज करना मैं सीख जाऊंगा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी इस ब्रांच में, तो धीरे धीरे काम आने लगेगा, और इस एरिया के लोग भी जानने लगेंगे ये बंदा ब्रांच में काम कर रहा है, तो बिजनेस खुद आएगा। ठीक है, तो आपको टिकना पड़ेगा, अपना एक जो पिलर होते हैं ना, उस पिलर को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि उस पिलर के ऊपर आपका घर अच्छे से खड़ा हो, छत अच्छे से खड़ी हो, कई मंजिल इमारत खड़ी हो जाए। पिलर आप हैं, आप उस पिलर को मजबूत बनाइए। फर्स्ट जॉब है, अच्छे से कीजिए, टारगेट प्रेशर है छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए उनको, बट मोटिवेट रहिए। ठीक है, अगर कोई मुझे बोलता है, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, कोई मुझे बोलता है यार, तो आप एक चीज़ देखिए, नोटिस कीजिए, मुझे 6 मंथ से ज़्यादा हो गई, प्रेशर है, टारगेट है। ICICI इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, फास्ट ग्रोइंग बैंक है, HDFC इतना बड़ा, ICICI इतना बड़ा बैंक है, सोचिए टारगेट प्रेशर कितना रहता होगा। ठीक है, आजकल तो हर जगह है। तो आप सोचिए ये बंदा 6 मंथ से लगा हुआ, 7 मंथ चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है 7 मंथ 27 को, ठीक है, यही 4-5 दिन में। तो आप सोचिए बंदा 7 मंथ से लगा हुआ है, ये कैसे सर्वाइव कर रहा है। सेल्स तो इसको भी करना रहता है, टारगेट है, इसके बाद प्रेशर है, क्या इसके बॉस इसको नहीं सुनाते होंगे। यूट्यूबर होना एक डिफरेंट थिंग हो गई दोस्त। यूट्यूबर, मैं अपनी पर्सनल लाइफ, अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, यह डिफरेंट थिंग है, लेकिन मैं बैंक में काम कर रहा हूँ तो किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो रहता है। बट आप जब सर्वाइव करने लगते हैं ना, चीज़ों को सीखने लगते हैं, तो सेल्स भी आने लगती है, टारगेट भी कंप्लीट होते हैं, प्रेशर भी कम लगने लगता है आपको। एटलीस्ट टाइम लीजिए। ठीक है, गुड, वो एक लाइन है इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं इसलिए स्ट्रांग बना लूंगा एक दिन, आएगा टाइम। बट कहते हैं कि बिग ड्रीम्स टेक सम टाइम्स, तो बड़े सपने, बड़ा विजन है, टाइम लेंगे। ठीक है ना, और फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन बैंक का एक्सपीरियंस बहुत जगह अच्छा काउंट होता है, अच्छी बैंक पे जाते हैं, हाइक अच्छी मिलती है, पोजीशन। तो ICICI बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, IDFC, इंडसइंड, ये सब बैंक आप ज्वाइन कीजिए, ये बड़ी बड़ी बैंक हैं। और 4 बैंक के तो आपको पता है, ये वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस चलता है, तो आप इनको ज्वाइन कीजिए ना। टाइमिंग मैंने बताया, ब्रांच की अलग रहेगी, कॉर्पोरेट की अलग, ब्रांच में प्रेशर टारगेट ज़्यादा रहेगा, BM इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ओवरऑल, ठीक है, अब आपको, अगर आप सेल्स में जा रहे हैं, टारगेट प्रेशर है, ऑपरेशन में जा रहे हैं, फाइल क्लोज करने का प्रेशर है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा रहता है। एक दिन एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, सेल्स वर्सेस ऑपरेशंस, तो मैं आपको जरूर उस पर बताऊंगा। अब मैं दोबारा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो सपोर्ट कम नहीं रहना चाहिए दोस्त। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, आई होप ये बैंक ज्वाइन कीजिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो अभी तक क्लियर नहीं थी। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, थोड़ा कमेंट पर रेट रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि बीच में मेरा हेल्थ इश्यू था यार, तो इस वजह से मैं कमेंट में अब धीरे धीरे कमेंट के रिप्लाई दे रहा हूँ। सो डोंट वरी, कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। व्हाट्सएप पे आप आते हैं, थोड़ा लेट का रिप्लाई देता हूँ, बट यार कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल से मुझे बात करना पसंद नहीं रहता, इरिटेशन थोड़ा लगने लगता है। मैं जब फ्री होता हूँ मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड ऑलवेज रिमेंबर, big dreams take some times, so give sometimes for yourself, then you will achieve everything in your life. मैं जो है ना 2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, अभी कोई सब्सक्राइबर इतने नहीं, लेकिन आप लोग इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं, सो आई नो बिग ड्रीम्स टेक सम टाइम्स, इट्स प्रैक्टिकली प्रूफ हो रहा है मेरे साथ। अब मुझे पता है कि बहुत से मेरे दोस्त बोलते हैं अब यार थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो करो, व्हाइट बोर्ड हटा के ग्राफिक्स लेके आओ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड हटा के आप थोड़ा ग्राफिक्स में इन्वॉल्व हो जाओ, थोड़ा अच्छे से वीडियो लाओ, थोड़ा वॉइस को अच्छे से प्रेजेंट करो, थोड़ा और अच्छे से वीडियो लाओ।
बट यार सीरियसली अभी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं ग्राफिक्स वगैरह सब इन्वॉल्व करूँगा धीरे धीरे, बट एट दिस टाइम आई डोंट हैव मनी। मुझे सिर्फ जॉब से पैसा आ रहा है, तो और फैमिली से मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं BCA MBA इतने महंगे कॉस्टली स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से किया, इतना रहने खाने का खर्चा अब मम्मी पापा से इस उम्र में मैं लेता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो धीरे धीरे हम ग्राफिक्स में इन्वॉल्व होंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लोग जुड़ेंगे, कम्युनिटीज़ अच्छी बनेगी हम लोगों की, तो आप भी सीखेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग इस यूट्यूब चैनल पे आएंगे, वो दूसरे को सिखाएंगे, तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। आप लोगों को यहाँ मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, जो कि आप लोग दूसरे को सिखाएं, तो एक दूसरे के सपोर्ट से देश आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, जॉब्स के लिए सारी चीज़ ओपन होंगी। और मैं बोल रहा था जॉब्स कैसे मिलती हैं, देखिए सबके अपने अपने करियर पोर्टल हैं, कोई सी भी बैंक हो, ठीक है, सबके अपने अपने करियर पोर्टल भी हैं। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लिंक्डइन पे आप देखिए जॉब, तो ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी बैंक में, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक में ICICI का अपना करियर पोर्टल है, HDFC का अपना, कोटक, एक्सिस, IDFC, इंडसइंड, और आजकल तो लिंक्डइन पे सारी बैंक की जॉब मिल जाएंगी, तो ट्राई कीजिए वहाँ से। बाकी ICICI का तो करियर पोर्टल पे मिलेगा, HDFC का भी, ठीक है, और रेफरेंस भी चल जाता है, बट आप अगर DM2 है या M1 है, M2, तो रेफरेंस भी लग जाता है ब्रांच वगैरह में। सो ऐसे अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी कोई इश्यू है तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू यार, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई नो 20-21 मिनट की वीडियो है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी 10 मिनट की इन्फॉर्मेशन भी आपके काम आएगी, तो जो मैंने बोला है। बाकी आप मोटिवेट रहिए। मैं मोटिवेट इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेशन में रिजाइन दे देते हैं, फिर दूसरी जॉब के लिए भटकते ही हैं। हर किसी को जल्दी नहीं मिलती, फिर वहाँ भी प्रेशर रहता है, तो कब तक रिजाइन दोगे, एक जगह टिकना पड़ेगा। बैंक बहुत अच्छा सेक्टर है दोस्त, अदर कंपनी से ज़्यादा हमारी सोसाइटी बैंक की रेस्पेक्ट करता है, बैंक को मानता है। बैंक के एक टैग है, बैंक अपने आप में ब्रांड टैग जो है ना, तो इन्वॉल्व रहिए यार। देखिए प्रेशर टारगेट हर जगह है, इग्नोर कीजिए। बहुत लोग जो प्रेशर नहीं झेले, जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया, वो नीचे ही रह गए, लेकिन जिन्होंने रात दिन मेहनत की, प्रेशर झेला, वो बहुत ऊपर निकल गए। सुंदर पिचाई CEO, सत्या नडेला CEO, ठीक है, और आपके पराग अग्रवाल CEO ट्विटर, तो ये सब बड़े बड़े है ना, इन्होंने बहुत मेहनत की, रात दिन। UPSC अधिकारी जो बनते हैं वो रात दिन पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। अब जो बंदा मेहनत करता है ना, ऊपर वाला उसका साथ जरूर देता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो। अगर मैंने 5 साल बाहर अपने इन्वेस्ट किए थे पढ़ाई में, तो ऊपर वाले ने मुझे तुरंत बैंक में डाल दिया जॉब के लिए। वो जानता है अगर ये बंदा मेहनत करता है, इसकी मेहनत को पानी नहीं फिरने देना है। आप एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, बार बार नहीं हारेंगे, ठीक है ना। मेहनत कीजिए, मेहनत के पीछे पड़ जाइए, ताकि ऊपर वाला रहमत आप पे जिस दिन बरसाए, आप स्टार बन के चमकने लगें। तो और हर किसी की लाइफ में ऐसा दिन आता है दोस्त। तो मोटिवेट रहिए, ऑलवेज मोटिवेट। मोटिवेशनल वीडियो देखिए, ठीक है ना। फालतू की रील्स देखने से अच्छा है कि मोटिवेशनल रील्स देखिए। थोड़ा स्टोरी पढ़िए लोगों की, ठीक है ना। थोड़ा लोगों के बारे में जानिए, जो बड़े बड़े लोग हैं कैसे बने। बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप हमेशा ग्रो करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू यार, फिर मिलेंगे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।